हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि जो इमेजेस होती हैं स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे बनाई जाती हैं, और कौन से मिरर के द्वारा पढ़ी हमने, कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखा। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो इमेज की फॉर्मेशन थी उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रही, यानी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर वो चेंज होगी तो पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज होगी। साथ में उसके साइज में भी क्या हुआ, डिफरेंस आता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते रहोगे वैसे वैसे इमेज जो है आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और साइज उसका बड़ा होता जाएगा। ठीक है, दूर लेके जाओगे तो साइज छोटा होता जाएगा और इमेज आपकी मिरर के नजदीक आती जाएगी। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं बेटा जिसका जो कर्व्ड पोर्शन है वो बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड हो। जैसे कि आप बाल ले लो या ग्लास लो, है ना, तो बाल के अंदर जब आप अंदर की साइड से, जिस साइड हम खाना डालते हैं, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। तो उसमें अपना फेस देखना आपको उल्टा नजर आएगा, तो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन आप अपोजिट साइड से देखोगे, जैसे आप इस चम्मच के अंदर देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, बिल्कुल आपकी इरेक्ट इमेज दिखेगी, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो आप उसको अगर उल्टा करके देखते हो बाल को या फिर ग्लास को या किसी भी बर्तन को, तो जो आउटवर्ड अगर कर्व्ड पोर्शन है तो किसका काम करता है, वो काम करता है कॉन्वेक्स मिरर का। समझ आ गया? क्लियर है? तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरीके से इमेजेस बनती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सो वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कॉनकेव मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज बनती है। सो नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन से होंगे, जिसका बल्जिज पोर्शन आउटसाइड हो, ठीक है, बाहर की तरफ हो। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये रहा, हमने मिरर को पॉलिश कर दिया। ठीक है, सो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब ये मिरर का फेस इधर हो गया ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। तो फोकस भी कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट को हम पहले मान लेते हैं बहुत फार डिस्टेंस पे हमने रख लिया, इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखेंगे और वहां से कोई रे आई और इससे जाके टकराई, ठीक है, कोई रे आई और इससे जाके टकराई। अब ये क्या है, ये रे जो है प्रिंसिपल, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, अब तो याद हो ही गया होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे है तो वो क्या करेगी, वो कहाँ कन्वर्ज करती हैं, वो ऐसा हम मान लेते हैं अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। अब ये यहां से टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। और एक इमेज हमने कहां से ली, दूसरी साइड ले ली हमने, ये आ गई, ये भी क्या कहां जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से टकरा के वापस आई हो। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। अब ये कहाँ मिलेंगी, देखो अगर हम इनको इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते रहे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। तो कहाँ बनेगी इमेज आपकी, फोकस पे, बट एक्चुअल में नहीं बन रही। क्या हो रहा है, हमने माना है इसे। तो इमेज कैसी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, अगर आपने माना है मतलब एक्सटेंड किया है, सपोज किया है, तो क्या होगा, वर्चुअल। और कैसी बनेगी, सीधी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट कह सकते हो। और अगर इन्फिनिटी पे है तो कहां बन रही है, फोकस पे। तो नेचर कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन क्या है, फोकस पे। ठीक है, साइज क्या होगा, अब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, अब उसका साइज क्या होगा, बहुत ही स्मॉल, यानी हाईली डिमिनिश्ड। ऐसा ही होना चाहिए। और ये आपने किसके केस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के केस में कि फोकस पे बनते हैं और हाईली डिमिनिश्ड होती है, लेकिन कैसे बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड।
और कॉन्वेक्स में कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन हम अगर ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आए, नजदीक लाने पे अब इधर इसका क्या है, कोई फोकस या सेंटर नहीं है, सिर्फ हम सपोज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ मिरर के कहीं भी पास में ले आएंगे। मान लो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो सकता है इसके केस में, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका सेंटर, ये फोकस, तो यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो कहाँ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कैसा अपीयर होगा कि वो फोकस से जाके रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। कहाँ से आई है, फोकस से। देन अगर हम दूसरी रे लें जो किससे पास होगी, हमने मान लिया कि एक रे है जो सेंटर से पास हो रही है, तो ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी कहां से होगी, सेंटर से। क्लियर है। तो यानी ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहां पे मिलेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों कहां मिल रही है, ये रहे, कहां पे, मतलब ये क्या है आपका पोल, ये क्या है फोकस। तो जब क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट को रखते हो नियर बाई किसके, मिरर के, तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। और बाकी पॉइंट पे हम रख नहीं सकते क्योंकि इसका क्या है, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका बिहाइंड द मिरर होता है, इसलिए हम बाकी चीजों को सिर्फ सपोज कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हम दो ही केस पढ़ते हैं और कॉनकेव मिरर में हम उसके डिफरेंट पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। क्या किया हमने, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या है, टेक अ कॉन्वेक्स मिरर एंड होल्ड इट इन वन हैंड। एक कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए, सपोज आपके पास मिरर नहीं, आपको नहीं पता कौन सा है, तो आप स्पून ले लीजिए और स्पून का जो उल्टी साइड वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, तो ये आपने होल्ड किया। होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन अदर हैंड, और अपने पेंसिल को ऐसे पकड़ा और उसमें देखना है कि उसकी इमेज कैसी है। कैसी दिखेगी आपको, बिल्कुल जैसी है वैसे ही दिख रही है, ठीक है, मतलब अपराइट है लेकिन कैसी है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। सो ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पेंसिल इन द मिरर। कैसी करनी है आपको, अब पेंसिल की इमेज कैसी दिख रही है वो बतानी है। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, आपको इमेज कैसी, उल्टी दिख रही है। अब देखो ऐसे करोगे चम्मच को और पेंसिल को देखो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऐसे नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन के मिरर हुआ। जब हमने इसको अपोजिट साइड से देखेंगे तो आपकी इमेज कैसी है, इरेक्ट। तो कैसी है हमारी इमेज, इरेक्ट। इज इट डिमिनिश्ड और इनलार्ज्ड, मतलब क्या है, बहुत बड़ी है, छोटी है, कितनी है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाएंगे उसकी इमेज थोड़ी बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे आप इसको दूर लेके जाओगे इमेज छोटी होती जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा आपका उसके कितने नजदीक है वो। सो मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, बाकी इनलार्ज नहीं होगी, कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी नहीं होगी इमेज। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, अब हम इस पेंसिल को धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, उसका साइज और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और क्या होगा, आप बहुत दूर ले जाके रख दोगे तो उसका साइज बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। सो डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, क्या बन रही है इमेज, इमेज आपकी स्मॉलर हो रही है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को आप किसी भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। सो स्टेट whether the image will move closer or farther away from the focus as the object is moved away from the mirror। तो क्या होगा, अब ये हमने पढ़ा था केस, ऑब्जेक्ट जब आपका दूर था तो इमेज आपकी फोकस पे थी, नजदीक आया तो क्या हुआ, वो बिहाइंड द मिरर है लेकिन फोकस के क्या है, नजदीक है। अब क्या होगा, अब देखो इसमें क्या था, मतलब जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट और नजदीक आता तो ये और नजदीक हो जाती मिरर के, है ना। तो इस तरीके से क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे
तो क्लोजर होगी या फादर है, अगर दूर लेके जाओगे तो दूर जाती जाएगी, अगर नजदीक लाओगे तो नजदीक आएगी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। वी कंसिडर टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम क्या करते हैं, दो पोजीशन को मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज को अच्छे से पढ़ने के लिए। वो कौन सी है? फर्स्ट आपके जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। और सेकंड क्या है? जब ऑब्जेक्ट होगा एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर से कुछ दूरी पर होगा। ठीक है, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं भी, लेकिन हमें उस डिस्टेंस का पता होगा। उसके बाद क्या करना है, द रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशंस गिवन है आपको, और जो रिजल्ट है वो आपको टेबल में रखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ले लिया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? जब इन्फिनिटी पे था तो ये रे आई। ठीक है, जब ये रे आई है तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी तो हमने क्या माना कि ये फोकस से ही रिफ्लेक्ट हुई होगी, तो फोकस पे इमेज बन गई। लेकिन कैसी है? छोटी सी है बिल्कुल। ठीक है, तो कहाँ हुआ? ये होगा आपका डायग्राम। कैसा बनेगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से होगा। जो सेंटर से पास हो रही है, ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, वो भी क्या है, वो भी सेंटर से पास हुई मानी जाएगी, तो वो सेम पाथ से वापस चल जाएगी। तो हमने इनको क्या कर लिया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि फोकस पे ही जो है, फोकस से ही रिफ्लेक्ट होकर आई होंगी। तो इमेज कैसी बन रही है आपकी? वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज। ठीक है, और कहाँ पे? फोकस पे। क्लियर है यहां से? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट केस है जब आपका ऑब्जेक्ट मिरर से आगे कहीं भी रख दिया हमने, लेकिन इन्फिनिटी से इधर रखना आपको। ठीक है, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, उन दोनों के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, जहां आपका मन करे। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी आपकी पोल और फोकस के बीच में। मतलब आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, नजदीक ला रहे हो, तो इधर से इमेज भी आपकी नजदीक आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रे गई। अब इसको, ये किसके थी, ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत हो रही है, कहां से? फोकस से। और दूसरी जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों कहां पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है? बी पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की इमेज बनेगी। तो इमेज तो कैसी होगी आपकी, पहले थी हाईली डिमिनिश्ड, अब क्या होगी, डिमिनिश। मतलब पहले की बजाय साइज बढ़ा है, और एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, सो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। कैसी है, डिमिनिश्ड, और है कैसी, वर्चुअल, मतलब नेचर कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है दोनों केसेस? तो इसे हम क्या करेंगे, अब एक टेबल के अंदर रख देंगे। ठीक है, चलिए, ये रही, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी आपकी एट फोकस, बट कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। दोनों केसेस में बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख ले पोल से और इन्फिनिटी के बीच में, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ऐसा कॉन्केव मिरर के केस में था कहीं? यस, बिल्कुल था, जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा था। ठीक है, सो हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आपने रख दिया मिरर के सामने, तो कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। अब डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ की बजाय इमेज क्या हुई, इनलार्ज हुई। लेकिन एक्चुअल केस क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 टाइप के मिरर पढ़े हैं। कौन कौन से? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है। अब इनके अंदर क्या करना है, विच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट। बड़े ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेकिन उसकी क्लियर इमेज आपको दिखा रहा है छोटा करके, तो ऐसा कौन सा मिरर, देखो प्लेन मिरर के अंदर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल थे, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हाईली डिमिनिश्ड से हाईली इनलार्ज्ड, अब डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे है, ठीक है। सो क्या दिखा रहा है ये, फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज की फुल इमेज दिखा रहा है ऑब्जेक्ट की, तो कौन सा मिरर होगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे हमें कैसे पता चलेगा, देखो इमेज के बारे में हमने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी हम एक एक्टिविटी करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है एक्टिविटी आपकी, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अ डिस्टेंट ट्री इन अ प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर के अंदर पेड़ देखें, ठीक है, हमने एक ट्री ले लिया और उसकी इमेज को आप देखना चाहो, आप अपनी इमेज देखोगे तो जितनी हाइट आपकी बाहर है मिरर से उतनी आपको अंदर दिखाई देगी, जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे दिखाई देगी। सो क्या होगा, कुड यू सी अ फुल लेंथ इमेज, तो आपको फुल लेंथ इमेज दिख सकती है प्लेन मिरर में। ट्राई विद प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज, अब आप इनको अलग अलग मिरर से ट्राई कीजिए। सो डिड यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज, क्या होता है कभी कभी आपको अपनी फुल इमेज नहीं दिखती, कैसे, देखो अगर आपने मिरर छोटा ले लिया, प्लेन मिरर जो आप घर में आपके ड्रेसिंग टेबल में होता है ना, तो और जो वॉशरूम में लगा रहता है, अब देखो एक होता है आपका कॉनकेव मिरर जो शेविंग मिरर होता है, उसमें क्या होता है आपको अपनी फुल लेंथ नहीं दिखाई देती, ठीक है, लेकिन हम दूर जाएंगे तो अलग बात है, फिर आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, है ना। ऐसे ही प्लेन मिरर में होता है कि आप अगर उसके मिरर के नजदीक खड़े हो तो आपको बिल्कुल अपनी पूरी क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, हालांकि क्लियर दिख जाएगा, लेकिन दूर जाओगे इमेज दिखेगी तो क्लियरेंस नहीं होगी। सो ऐसा किस केस में होगा, ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के केस में होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, उसमें सामने से गाड़ी आ रही है, अब वो कौन सी गाड़ी आपको पता लग जाता है, स्कोडा आ रही है, वर्ना आ रही है, जो भी है ना, तो उसमें क्या है, यानी वो इमेज को क्लियर और फुल दिखा रहा है लेकिन छोटा करके, मतलब आपको चीजें क्लियर है कि सामने से क्या, मतलब पीछे से क्या आ रहा है ना, और आपको उसको कितनी साइड देनी है। तो साइड मिरर में हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो हमें ऑब्जेक्ट की फुल और क्लियर इमेज दिखाता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। सो रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ कॉनकेव मिरर। अब यही अगर ट्री को हम कॉनकेव मिरर के अंदर देखेंगे, डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा होगा, नहीं होगा। नाउ ट्राई यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ देखेंगे तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हमें उसकी फुल इमेज दिखाएगा। क्लियर है। चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा पार्किंग एरिया में ऐसा होता है कि ब्रॉड व्यू को देखने के लिए या कैमरे लगे होते हैं आपके घर के अंदर, तो कैसे होते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर होता है, अब पता लग जाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, तो क्लियर और फुल इमेज दिखाता है वो आपको। सो यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो आप एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बहुत बड़ी वस्तु का भी क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा प्रतिबिंब देख पाते हैं, उसकी इमेज देख सकते हैं। वन सच मिरर इज फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताजमहल। और इसका एक मतलब बहुत पुराना उदाहरण है, क्या है कि जो आगरा फोर्ट है उसके अंदर एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, आपको ताजमहल की एज इट इज क्या है इमेज दिखती है, जैसा ताजमहल है वहां पे, वहां से आप उसको देख सकते हो। सो इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल। अगर आप जाओ कभी तो बिल्कुल ट्राई करना, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी क्लियर और एक्चुअल इमेज दिखा देता है। To view distinctly, you should stand suitably at the terrace adjoining the wall. तो क्या है,
अब इस दृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लिए क्या करना है, आपको कुछ दूरी पे खड़े रहना है ना, और कहाँ खड़े होना है, एट द टेरेस एडजॉइनिंग द वॉल, मतलब वहां पे खड़ा होना है जहां पे छत और दीवारें आपस में मिल रही हैं, ठीक है। सो यूजेज क्या है हम कॉन्वेक्स मिरर के, एक तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए हम यूज करते हैं। सो जो गाड़ी के साइड मिरर, देखो ये गाड़ी खड़ी है, अब आपका मिरर तो इतना छोटा सा है, फिर भी उसकी आपको फुल इमेज दिखा रहा है ना। पीछे पेड़ है तो पेड़ की फुल इमेज दिखा रहा है, इसके पीछे भी गाड़ी है, इसके पीछे बाइक है, जो भी है पीछे सब आपको क्लियरली दिखाई देता है। तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इसको बोलते हैं साइड मिरर या फिर रियर व्यू के लिए, ठीक है। These mirrors are fitted on the sides of vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. तो क्या है, ताकि ड्राइवर जो है अपनी ड्राइविंग अच्छे से सेफली कर सके कि पीछे क्या आ रहा है उन सबको देखते हुए, तो क्या है उसे अच्छे से सारी इमेज दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर का। सो दीज आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। अब प्रेफर क्यों किया जाता है, आप देखो अगर आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो इमेज आपको उल्टी दिखेगी, है ना। अब बस और ट्रक अगर दोनों उल्टे दिखेंगे, ऊपर तो 4 ही पहिए हैं दोनों के, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करता है, फुल इमेज दिखाता है, और दूसरा इमेज भी आपकी इरेक्ट होती है, सीधी होती है, मतलब गाड़ी अगर ऐसे तो ऐसे ही दिखेगी, उल्टी नहीं दिखेगी आपको। क्लियर है। सो ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। अब इनका जो कर्व्ड पोर्शन है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए हम कोई भी वाइडर व्यू देखने के लिए, जैसे इस पूरी बिल्डिंग को हमें देखना है इस छोटे से मिरर के अंदर, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर है। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. तो इसीलिए जितना प्लेन मिरर से पॉसिबल नहीं हो पाता, उससे ज़्यादा वाइडर एरिया हम किस में देख पाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में। इसलिए प्लेन मिरर की बजाय कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर किया जाता है, किसके अंदर, साइड मिरर में। क्लियर। क्योंकि इरेक्ट तो किस में होती है, रियल और इरेक्ट होती है ना। जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें भी इमेज तो आपकी इरेक्ट ही बनती है, ठीक है, कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये था बेटा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर से रिलेटेड कि उनके अंदर किस टाइप की इमेज की फॉर्मेशन होगी और किसे हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।